आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के सूरत जिले के अडाजन तहसील के आंबेडकर नगर, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहा है। यह कहानी है 33 वर्षीय लक्ष्मी सुभाष धामने की, जिनके पति 8 महीने पहले इस दुनिया से चले गए। अब 3 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। बड़ा बेटा विजय 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बेटी नेहा 4थी में और सबसे छोटी बेटी खुशी 2री कक्षा में। लक्ष्मीबेन की हालत यह है कि एक पैर का ऑपरेशन हो चुका है और चल फिरने में तकलीफ होती है। वे कचरे में से भंगार निकाल कर बेचती हैं, जिससे मुश्किल से 100 से 200 रुपये 3 दिन में मिल पाते हैं। इन हालातों में परिवार भूख और तंगी से जूझ रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब श्रद्धालु इस परिवार तक राशन सामग्री लेकर पहुंचे तो उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आइए देखते हैं यह मार्मिक रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एसए न्यूज गुजरात में। आज एसए न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के सूरत जिले के तहसील अडाजन विस्तार में, जहाँ पर एक अम्बेडकर नगर है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये बोर्ड लगा हुआ है, बैनर है कि अम्बेडकर नगर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को आज राशन सामग्री देने वाले हैं, जो एकदम असहाय है। जो कि एक मुखिया है, जो परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। मुखिया का नाम है लक्ष्मीबेन, जिसके पति आज से लगभग 7-8 महीने पहले गुजर चुके थे। उनका कोई कमाने का जरिया नहीं। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को इसमें जोड़ा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा और उनके फॉलोअर द्वारा। जो आज हम उस चीज़ को आज विस्तार से दिखाएंगे, उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर वह परिवार किन हालातों से जूझ रहा है, उस परिवार की क्या स्थिति है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री देने वाले हैं, और यह सामग्री उनको कब तक देते रहेंगे, इस चीज़ की बारीकी से जानकारी देते रहेंगे। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं लक्ष्मीबेन सुभाष भाई के घर पे, जो अपने परिवार का किस तरीके से वह गुजारा कर रही हैं, उस परिवार की हम पूरी स्थिति दिखाएंगे और पूरी कवरेज दिखाएंगे। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये लक्ष्मीबेन का वो घर है जहाँ पे वो अभी रह रही हैं। वो किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं, ये आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस परिवार की घर की बारीकी से स्थिति दिखाने की कोशिश करें, और जो यहाँ के माहौल, जो यहाँ का हाल है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा उनका घर है और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रूम है, शायद 10 बाई 10 का एक रूम है, जहाँ पे वो 3 बच्चों के साथ यहाँ पे अपने पूरी परिवार के साथ रह रही हैं। ये इसमें अंदर आते ही ये उनका दरवाज़ा है, दरवाजे की स्थिति आप देख सकते हो, और इनके जस्ट दरवाजे के अंदर आते ही एक उनका बाथरूम आता है, जो नहाने का है। यहाँ पे नहा सकते हैं, और नहाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। ये देख लो, एक छोटे से रूम में एक इतनी जगह है ना, तो सिर्फ एक इसमें चारपाई डाल सकते हैं, और बल्कि एक छोटे से रूम में ही एक नहाने का भी एक जुगाड़ बनाया हुआ है। बहुत ही कम जगह है। और जो थोड़ा सा हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ का थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इनका किचन आता है, इसके पास में। यहाँ पे इतने छोटे से रूम में किस तरीके से ये 3 बच्चों के साथ रह रही हैं, आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस चीज़ का कि भाई ये इनका छोटा सा किचन है। किचन में सामान तो बहुत है, लेकिन एकदम खाली पड़े हैं। आप देख सकते हो, ये भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ, ये सारे डिब्बे रखे हैं, एकदम खाली पड़े हुए हैं। इन पर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली डब्बे रखे हैं। जो भी देखेंगे आपको खाली ही खाली नज़र आएगा। सामान तो बहुत है, लेकिन उन्हें जो सामान की ज़रूरत है वो बिल्कुल खाली है। डब्बे आप किसी को देख लो, एकदम खाली ही खाली आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे जो इनका एक छोटा सा रसोई है, बिल्कुल छोटी सी जगह में, जो इस तरीके से वो इसमें रह रहे हैं। और आगे मैं कैमरामैन से और गुजारिश करूँगा, जो यहाँ की छत है
छत भी एकदम पतरे की है, जो हालात ऐसे हैं पतरे के, एकदम पतरे भी काले पड़ चुके हैं और पूरा बहुत ही पतरे का बनाया हुआ है छत भी। और यहाँ पे एक पंखा भी लगाया गया है, जो कि एक सिर्फ पंखा है। दर्शकों, अभी हमने लच्छी बहन की पूरे घर की स्थिति आपको दिखाई। ये स्थिति है, ये कंडीशन इनकी। एक छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का, जिसमें 3 बच्चों के साथ गुजारा कर रही हैं। अब हम इनकी एक बाथरूम की व्यवस्था दिखा देंगे। आखिर इनका बाथरूम है भी कि ये ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, तो हम आगे हम इसकी बाथरूम की व्यवस्था दिखाते हैं। दर्शकों, ये छोटा सा उनका बाथरूम है। मैं आपको कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये उनका छोटा सा एक बाथरूम है। आप बाथरूम के दरवाजे की कंडीशन देख सकते हो कि लोखंड का दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन नीचे से पूरा टूट चुका है। और ऐसे ही टेम्परेरी ये बहन इसके काम चला रहे हैं। ये भी निकल रहा है यहाँ से। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये दरवाज़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करें। और ये उनका छोटा सा बाथरूम है, और बाथरूम की शायद कंडीशन भी अच्छी नहीं है। जो बाथरूम की कंडीशन है बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमने जो बाथरूम की स्थिति दिखाई, अब आगे की स्थिति हम बहन से हम जानेंगे आखिर उनका गुजारा कैसे चल रहा है। जो लच्छी बहन है वो अपने परिवार का किस तरीके से गुजारा कर रही है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब हम मुखिया से बात करेंगे, जो लच्छी बहन है। इस परिवार का गुजारा किस तरीके से चला रही है, जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बहन। लक्ष्मी बहन, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में अभी तो 4 है, पहले 5 थे। घर वाला गुजर गया 8-9 महीना। अभी आपके घर में 4 सदस्य हैं, पहले 5 थे जो आपके घर वाले थे। आपके घर वाले को क्या हुआ था जी? उसको तो पीले में कमला हो गया था, कौल हो गया था। तो फिर 1 महीना तो खाटले पे ही था। वो खाटले पे था, फिर वो अचानक ही मौत हो गई। मैं कचरा चुनने के लिए गई थी तो बहुत ख़राब हो गया था एकदम इसने। अच्छा, कमाने वाले पहले सिर्फ वही थे जो कमाते थे, आपका गुजारा चलता था। और जो 8 महीने पहले आपके अभी नहीं रहे, तो आपका गुजारा किस तरीके से चल रहा है अभी? अभी तो मैं कचरा चुनने के लिए जाती हूँ, 100-200 आता है तो उसमें ही गुजारा था। वो भी बच्चे का जो अच्छा बुरा आता है तो वो भी नहीं खिलाने सकती हूँ। वही चटनी रोटी खिलाती हूँ मैं घर में, रोटी बना के बस। आपका कचरा बीन के जो भी आपके 100-200 आता है उससे आपका गुजारा चल रहा है। गुजारा होता है। आपका 100-200 रुपये में गुजारा चल जाता है? वो तो अभी करना ही पड़ता है बच्चे लोग के लिए, पेट के लिए। वो बच्चे का जो बायर मांगते हैं वो पूड़ा पाड़ी हो तो कुछ लाते ही नहीं बच्चे लोग। जो बच्चे लोग की खाने की इच्छा होती है वो मेरे से नहीं होता पूरा। कहीं ना कहीं ये बहन का कहना है कि जो बच्चे की इच्छाएं होती हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं। जो इतना 100-200 रुपये आता है उनसे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आपको पता लगा कि मदद करने होने वाली है, तो आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा कि भगवान मेरे को पा गया। भगवान पा गया कि मेरा इतनी ज़रूरत पूरी कर रही है। फिर एक भगवान ही मिल गया मेरे को, मेरे बच्चे लोग को इतना सहारा मिल गया। ये इनको जानकारी मिली थी, इस बहन को। इनका कहना है कि जो हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद होने वाली है, तो ये काफ़ी खुश हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे एक भगवान ही आए हैं। तो हम आगे की जानकारी, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, उसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे। जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य राहत सामग्री लेके आ रहे हैं, उस चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। देखो दर्शकों, बारिश भी चालू है। बरसात में भीगते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इस लच्छी बहन के परिवार को जो राहत सामग्री लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि बरसात में भी वह अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के एक बहुत ही अनोखा कदम है इस समाज के लिए, जो ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तत्पर रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसको जो लच्छी बहन है
उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री, राशन सामग्री दी जा रही है, उस चीज़ को आज हम विस्तार से दिखाएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, जो उनको देने वाले, उनसे बातचीत करेंगे आखिर वो इसके मुहिम तहत क्या क्या सामग्री दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रज्ञेश दास। प्रज्ञेश दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लक्ष्मी बहन को क्या क्या सामग्री दे रहे हो, विस्तार से बताएं और बारीकी से बताएं। हाँ जी, रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम तो जो सेवा चल रही है, उसके राशन सामग्री में प्याज 5 किलोग्राम है, आलू 5 किलोग्राम है, चीनी 4 किलोग्राम है, चावल 5 किलोग्राम है, आटा 25 किलोग्राम है। उसके बाद बेसन है, टाटा चाय है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दीराम है, टाटा नमक है, ये चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने दिए जा रहे हैं, और कपड़े धोने के लिए साबुन है, और सर्फ एक्सल है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, और बच्चों के लिए ये दिया जा रहा है जी। अचार है, सरसों का तेल है, फिर बच्चों के लिए कि 3 लड़के हैं तो 2 जोड़ी कपड़े और एक बच्चे के लिए कपड़े, और परिवार के सदस्य के लिए 4 सदस्य, उनके लिए चप्पल की व्यवस्था की गई है जी। जैसा कि दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, जो एक रसोई के लिए जो पर्याप्त चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारा इसमें ऐड किया गया है। जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को जो राहत सामग्री दी जा रही है, वाकई एक काबिलियत तारीफ़ है। और हम भी इस तारीफ़ से अपनी ऐसी न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, जो ऐसे परिवारों के ऐसे मुद्दे उठाए, जो ऐसे बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक बैनर लगा हुआ है कि एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जो आज हमें एक साकार होती नज़र आ रही है कि ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को जो राहत सामग्री दी जा रही है, वो कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। वाकई में बहुत बड़ा काम है। ये कोई आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि जो इतना सब कुछ कर सके। और बाकी की ये तो हो गई राशन सामग्री। अब हम उस परिवार से जानेंगे कि ये राहत सामग्री उनको ऐसे दुख बड़ी घड़ी में इसको कितना सहारा मिला, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है। न जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। तो बहन, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको जो राहत सामग्री दी गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मेरे बच्चे के एकदम भूख मिट गई है कि अभी वो बना के मैं खिलाऊँ उनको, पेट भर खिलाऊँ उनको। और मेरे को एकदम सुकून मिल गया है कि जो मैं नहीं कमा पाती है वो मेरे को घर में आना जाएगा। वही एक बात और बता दें बहन कि हम सबने संत बहुत देखे होंगे, क्या आपने कभी ऐसा संत देखा है जो घर घर जाके पूछता है कि भाई आपको क्या ज़रूरत है? कभी आपने ऐसा संत देखा है? नहीं देखा है, ऐसा गुरु देखा ही नहीं मैंने कि ज़रूरतमंद के पूरा एकदम करेंगे, कि भूखे का पेट भर के खिलाएंगे। ऐसे ज़रूरतमंद देखे नहीं, एक भगवान ही आ गया मेरे घर में बस। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपकी ज़रूरतमंद सारी जितनी भी राशन सामग्री है जो आपको ज़रूरत थी वो सारी आपको दी जा रही, तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो कहूँगी कि मैं एकदम भगवान मिल गए मेरे को, एकदम भगवान ही मिल गए मेरे को। वो भगवान नहीं दिखे गए, एक भगवान के रूप में ही मिल गए मेरे को। ये वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज ऐसे आप जैसे गरीब परिवारों को, हज़ारों परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय सुभाधामने।
विजय, आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आपकी कपड़े और इतना सामग्री दी गई, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको और कोई चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं। आप स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं। 7वीं में। तो आपका पढ़ाई का जो गुजारा वो जो चल जाता है सब कुछ? हाँ चल जाता है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सरकारी स्कूल। कुछ संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ कहना चाहोगे? मिल गया, भगवान मिल गया। देख सकते हो आप, छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी करते हैं। मुझे बहन से बात हुई, बहन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान का रूप बन के आए हैं हमारे लिए। इस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे, आखिर इसका प्रोसेस क्या रहेगा। जो राहत सामग्री दी गई है जो सिर्फ 1 महीने की है, और बाकी आगे का क्या इनको एक बार ही दी जाएगी या फिर आगे भी इनको यह मुहिम चालू रहेगी? सर एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि जो इस मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को जो राशन दिया जा रहा है, क्या आप एक बार ही मिलेगा कि आगे भी दिया जाएगा? नहीं, ये तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये सामग्री भेजी है, तो इनके घर में क्या है कि कोई कमाने वाला सदस्य ऐसा है नहीं है कोई अभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तब तक ये सामग्री इनके लिए लागू रहेगी जब तक इनके बच्चे कुछ अपने पैरों पे करने खाने लायक नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगी। सर तो जैसे राशन सामग्री ख़त्म हो जाने के बाद तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे जी? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड दिया है अन्नपूर्णा मुहिम, उस पर नंबर भी लिखा हुआ है कि जब भी उनकी राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तब हमारे सेवादार, यहाँ के जिला एरिया सेवादार, ये उस पर कांटेक्ट करते ही उनको सामग्री दिलाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की फॉलोअर ने एकदम विस्तार से बताया कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जो एक उनके आश्रम की तरफ से एक कार्ड दिया गया है और बाकायदा एक रजिस्टर भी दिया गया है जिसमें एक एंट्री बुक भी बनाई गई है, जो राशन सामग्री दी गई है उसके हिसाब से उसमें लिखा गया है। और कार्ड भी बताया कि जो अगर परिवार का राशन ख़त्म होता है तो 2 दिन पहले वो कांटेक्ट करेगा और तो उसको दोबारा से राशन दिया जाए। जो लक्ष्मी बहन है उनके पड़ोसी से जानेंगे कि आखिर उनके हालात क्या थे और उनको कैसा लग रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी जा रही है। नमस्कार माता जी। जय माता जी। पड़ोसी हूँ मैं। आओ, उनकी पहले मरद रहता जब भी अच्छा रहता उनका, जैसा मरद मर गया, एक टाइम कमा के खाते, एक टाइम भूखे भी सो जाते हैं, पर अभी उनको भगवान मिल गया उनको। माता जी एक बात बताइए कि जो अभी इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो राशन सामग्री दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आपको इसके ऊपर क्या विचार है? तो अच्छा लगा हमारे को, बहुत अच्छा लगा हमारे को। कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाके पूछे कि आपको क्या क्या ज़रूरत है? नहीं। जो आज पहली बार एक संत ऐसे है जो घर घर जाके पूछ रहे हैं आपको क्या क्या ज़रूरत है, ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमारे को, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों पड़ोसियों ने बताया, पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकी हालत थी, जो इनका घरवाला था तब उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन घरवाला ख़त्म होने के बाद जो इनकी परिवार की जो स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, बहुत ही गंभीर हो गई थी, ना कोई कमाने का साधन था। वाकई एक बहुत बड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज की ओर नई क्रांति की ओर नया बड़ा कदम उठाया है, जो बहुत ही ऐसे परिवारों को सहायता पहुंच रही है, ऐसे हज़ारों परिवारों को जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनके पास हमारे कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों को, ऐसे हज़ारों परिवारों को सहारा बन चुकी है जो असहाय हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे ही हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दिनेश कुमार, कैमरामैन देशराज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब